अस्सलाम वालेकुम, सबा जावेद बात कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो लेके आई हूँ जिसको एक्सटेंसो कहा जाता है। लॉरियल की रिबॉन्डिंग को एक्सटेंसो बेसिकली कहा जाता है। इट मीन्स के रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो सेम है, बस लॉरियल ब्रांड की जो रिबॉन्डिंग है उसको एक्सटेंसो कहा जाता है। पिछले 8 साल से मैं अपने सैलून के अंदर हेयर ट्रांसफॉर्मेशंस कर रही हूँ और ये जो हेयर है ये रेजिस्टेंट हेयर इसको कहा जाता है। रेजिस्टेंट हेयर लेस पोरस होता है, जैसे कि पोरलेस इसको आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाती, यानी डिफ़िकल्ट होता है केमिकल्स को पेनिट्रेट करना। और फ्रिजी बाल होने की वजह से हम क्लैरिफाइंग शैम्पू भी नहीं यूज़ कर पाए क्योंकि बाल काफ़ी फ्रिजी थे। सबसे पहले मैंने स्मूथनिंग क्रीम की जो है एप्लीकेशन मैंने की थी और उसके लिए जो है वो मैंने रेजिस्टेंट हेयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था लॉरियल का। और उस पर डीपली मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि आपने 20 मिनट से ज़्यादा प्रोडक्ट बालों में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो 20 मिनट से पहले पहले यानी 15 मिनट्स के ऊपर ही ना हम बालों को चेक करना शुरू हो जाते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद के 15 मिनट के बाद हम चेक करना शुरू हो जाते हैं। बाज़ुकात पतला बाल हो तो हम 10 मिनट में भी चेक करने लग जाते हैं, लेकिन पतला बाल हो तो हम माइल्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सेंसिटाइज्ड। तो जब पतले बालों का मैं एक्सटेंसो करूँगी तो मैं उसकी भी डिटेल्स आपको साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो है ये रेजिस्टेंट हेयर था, स्ट्रॉन्ग हेयर था, तो इसके लिए मैंने रेजिस्टेंट प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी। और अप्लाई करने के बाद जो है वो मैंने इसकी इलास्टिसिटी चेक की और मुझे फील हुआ कि इलास्टिसिटी आ गई है, क्योंकि बालों का जो इलास्टिसिटी आ गई हो उसके बाद वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको वॉश नहीं करेंगे तो बाल डैमेज हो सकता है, बाल ब्रेक हो सकता है, क्योंकि रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो के अंदर बालों के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और अगर हम ज़्यादा देर प्रोडक्ट बालों पे लगा रहने दे दें तो बाल टूट जाता है। तो इसके लिए जो है जैसे ही मैंने फ्रंट से बैक से इलास्टिसिटी चेक की तो फिर मैंने बालों को वॉश किया और वॉश करने के बाद मैंने ब्लो ड्राई किया और ब्लो ड्राई करने के बाद अगेन मुझे वेव्स नज़र आने लग गए। उसकी वीडियो बीच में से स्किप हो गई है, बट स्टिल क्लाइंट को भी पता है और हमें भी पता है कि हमने उनकी री एप्लीकेशन की प्रोडक्ट की जहाँ जहाँ पे हमें फील हुआ कि अभी भी वेव रह गए हैं। और दोबारा एप्लीकेशन करने के बाद हमने फिर दोबारा इलास्टिसिटी को मज़ीद डीप इलास्टिसिटी चेक की और फिर बालों को वॉश किया। वॉश करने के बाद ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई करने के बाद हमने इनके बालों को 100% आयरन किया। आयरन करने के बाद जो है वो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो जाता है जिसको फिक्सिंग कहते हैं, न्यूट्रलाइजिंग कहते हैं। और न्यूट्रलाइजिंग के लिए जो है वो हमने न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया और न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने के लिए हमने जो है वो बालों को स्ट्रेट कंडीशन में ही न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बालों को हमने रूट्स को छोड़ के ही हमने प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हैं ताकि हेयर फॉल ना हो। और ये होता है कि न्यूट्रलाइज़र अगर थोड़ा लग भी जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल हम बहुत थोड़ा हाफ इंच या हाफ क्वार्टर इंच जो है ना वो छोड़ के हम न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो रूट्स को छोड़ के ज़रूर अप्लाई की जाती है, नो मैटर्स के जितना मर्जी नीग्रो हेयर हो। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया है और न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने के बाद हमने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद इसको हमने लगा रहने दिया और बालों को फिर 15 मिनट्स के बाद अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने वहीं पर मास्क एप्लीकेशन की। ये हमारे बाल हैं जी बगैर आयरन के। चल न्यूट्रलाइज़र वॉश करने के बाद आपको फ़ौरन पता चल जाता है ब्लो ड्राई के बाद कि आपने वर्किंग कैसी की है। और वहाँ पर जब आपके बाल बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट निकलते हैं बगैर आयरन के, तो आपको पता चल जाता है कि आपका काम 100% बहुत ज़बरदस्त हुआ। यहाँ पर हमने फिनिशिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम बहुत मुतमईन थे कि हमने क्लाइंट के बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं किए।